एक ऐसा योद्धा और क्रांतिकारी जो कहता था, हे भगवान, मैं भारत में तब तक जन्म लेता रहूं जब तक मेरा देश स्वतंत्र ना हो जाए। यही पाओगे महशर में जहां मेरी बया मेरा, मैं बंद हिंद वालों का हूँ, ये हिंदुस्तान मेरा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने मात्र 19 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए। यह आज़ादी के पूर्व के भारत की कहानी है, जब पंजाब का एक युवा क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूमने के लिए आतुर था, जिसका नाम था करतार सिंह सराभा। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाने के पास सराभा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मंगल सिंह तथा माता का नाम साहिबा कौर था। जब करतार सिंह छोटे ही थे, लगभग 8 वर्ष के, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उनके दादाजी ने उनका पालन पोषण किया। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव व लुधियाना में हुई। 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए। जब वह 16 वर्ष के हुए तो उनके दादाजी ने उन्हें केमिस्ट्री में अध्ययन के लिए बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भेज दिया। जब वह अमेरिका जाने के लिए भारत से रवाना हुए, हफ्तों की यात्रा के बाद जब जहाज सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह पहुंचा, तो फ्रांसिस्को पर हुई घटना ने उनका जीवन सदा के लिए बदल दिया। उन्होंने गौर किया, अन्य विदेशियों की तुलना में भारतवासियों के साथ अभद्र और गंदा व्यवहार किया जा रहा है। जब उन्होंने अपने विदेशी सहयात्रियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, इसमें गलत ही क्या है? भारत एक गुलाम देश है और गुलामों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। करतार सिंह ने अपनी शिक्षा में मदद के लिए फलों के बगीचों में फल चुनने का कार्य किया और उन्होंने पाया कि भारतीय कृषि श्रमिकों के साथ शूद्र ढंग से बर्ताव किया जा रहा है और मजदूरी के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सन 1913 में कैलिफोर्निया में मौजूद बहुत से भारतीयों ने मिलकर गदर पार्टी बनाई। करतार सिंह इसके महत्वपूर्ण सदस्य बने। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत को गुलामी से मुक्ति और भारतीयों द्वारा ब्रिटिशों को भारत से बेदखल करना था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। करतार सिंह को गदर पार्टी के मुख्य पद पर पंजाबी भाषा संस्मरण निकालने के लिए प्रभारी बनाया गया। नवंबर 1913 में गदर नाम से पहला साप्ताहिक पर्चा निकला, जिसमें संगठन के उद्देश्य की जानकारी दी गई। करतार सिंह ने इस पर्चे में लिखा, आज विदेशी धरती पर गदर शुरू होता है, पर हिंदुस्तानी जुबान में यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है। गदर के पर्चों में गुलाम भारत की दुर्दशा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया और इन पर्चों के माध्यम से हथियार बनाने व प्रयोग करने की विधि बताई जाने लगी। करतार सिंह ने पन्ने में लिखा, हमें चाहिए ऐसे सिपाही जो अंग्रेजी हुकूमत के दुश्मन हो। हमें चाहिए बहादुर सिपाही, अंग्रेजी हुकूमत के दुश्मन, तनख्वाह मृत्यु, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी और युद्ध का मैदान भारत। इन पर्चों को निकलवाने में करतार सिंह का ही हाथ था। पर्चे कई भाषाओं में जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती व पश्तो में छापे गए और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भेजे गए, पर बहुत से लोग इससे जुड़ने लगे। गदर पार्टी का मानना था कि अन्य देशों की तरह भारत को भी हथियारों की लड़ाई से ही आज़ाद किया जा सकता है। इस योजना को अंजाम देने के लिए बहुत से सदस्य अपना सब कुछ नीलाम कर भारत आ गए। करतार सिंह भी नवंबर 1914 में भारत वापस आ गए और रास बिहारी बोस से मुलाकात की, परंतु चौकन्नी व चालाक अंग्रेजी सरकार को गदर पार्टी के षड्यंत्र की खबर मिल चुकी थी। सरकार ने गदर पार्टी के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहर से आए अधिकतर सदस्यों को पकड़ लिया और उनके पैसे भी जब्त कर लिए। तब लुधियाना के नजदीक ही गदर पार्टी के कुछ बचे हुए सदस्यों की मीटिंग और इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि आगे क्या किया जाए। करतार सिंह व अन्य बचे हुए पार्टी के सदस्यों ने ये विचार बनाया कि अंग्रेजों व अंग्रेजों के पिट्ठू अमीरों को लूटकर पार्टी के उद्देश्य के लिए धन एकत्रित किया जाए। फिर उन्होंने कई ऐसी वारदातें भी की। एक दिन डकैती डालने अंग्रेजों के एक पिट्ठू चमचे के घर गए। उस दल के नेता करतार सिंह थे। जिस घर में डकैती डाली गई, उस घर में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर एक साथी का मन गंदा हो गया। उसने लड़की के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। करतार सिंह लड़की का शोर सुनकर वहां पहुंचे और अपने उस साथी के माथे पर पिस्तौल रखकर बोले, तेरे अपराध की सजा मौत है। वह व्यक्ति डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तब करतार सिंह ने कहा, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, पर अगर ये बहन तुझे माफ कर दे तो शायद तुझे माफ किया जा सकता है। तब उस व्यक्ति ने उस लड़की से माफी मांगी, हे बहन, मुझे माफ कर दो। फिर उसने उसकी माँ के पैर छूकर भी माफी मांगी और यह दृश्य देखकर माँ और बेटी दोनों हैरान रह गई और सोचने लगी, डाकुओं में ऐसा धर्मात्मा कौन है। लड़की की माँ ने करतार से पूछा,
बेटा, इतने अच्छे इंसान होकर भी तुम डकैती क्यों डाल रहे हो? करतार सिंह ने कहा, आप मेरी माँ के समान हो इसलिए बता रहा हूँ। हम तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश की सेवा में निकले हैं। अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, पर हम हार नहीं मानेंगे और अंग्रेजों व उनके पिट्ठू अमीरों को लूटकर देश की क्रांति के लिए हथियार इकट्ठा करेंगे। करतार सिंह की बात सुनकर वह माँ बेटी बहुत प्रसन्न हुई। तब लड़की की माँ ने कहा, बेटा, इसकी शादी है और इसकी शादी के लिए तो कुछ छोड़ते जाओ। करतार सिंह ने सारे पैसे व गहने लड़की की माँ के सामने रख दिए और कहा, जितने चाहे ले लो। पैसे व गहने लेकर लड़की की माँ ने करतार सिंह को आशीर्वाद दिया और कहा, वह माँ धन्य है जिसने तुझ जैसे वीर को पैदा किया। फरवरी 1915 के पहले सप्ताह में करतार सिंह, रास बिहारी बोस व कुछ साथियों अमृतसर में मीटिंग करके यह योजना बनाई कि 1857 की क्रांति की तरह सैनिक विद्रोह का आरंभ 21 फरवरी 1915 को अम्बाला व दिल्ली की छावनियों में होगा। वह पूरे देश में फैला दिया जाएगा, परंतु ऐसा न हो सका। एक देशद्रोही कृपाल सिंह, जो कि गदर पार्टी के सदस्य के रूप में ही काम कर रहा था, उसने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी। अंग्रेजों ने क्रांति से पहले ही भारतीय सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए। सैनिकों के हाथ में हथियार ही नहीं होंगे तो वो विद्रोह क्या करेंगे? इस तरह एक देशद्रोही की वजह से गदर पार्टी की योजना असफल हो गई। गदर पार्टी के अनेक वीर पकड़े गए। योजना को असफल पाकर बचे कुछ साथियों में निराशा भर आई। साथियों ने करतार सिंह को अफगानिस्तान भाग जाने की सलाह दी, परंतु करतार सिंह ने कहा, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, किसी न किसी को तो दुश्मन का सामना करना होगा, इसलिए मैं भागूंगा नहीं। जब तक जान है तब तक यहीं रहकर देश की आज़ादी की लड़ाई जारी रखूंगा। सरदार करतार सिंह ने अपनी क्रांति जारी रखी। किसी ने ठीक ही लिखा है, वीर मृत्यु से कभी न डरते, हंसकर गले लगाते हैं, फूलों की कोमल सैया समझ सूली पर सो जाते हैं। सराभा के मन में ऐसा विचार आते ही वे वजीराबाद की फौजी छावनी में चले गए और वहां उन्होंने फौजियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा, भाइयों, अंग्रेज विदेशी है, हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए। हमें आपस में मिलकर अंग्रेजी शासन को समाप्त कर देना चाहिए। सराभा ने गिरफ्तार होने के लिए ही ऐसा भाषण दिया था, फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कि वे अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सैनिक विद्रोह करना चाहते थे। करतार सिंह सराभा पर हत्या, डाका, शासन को उलटने का अभियोग लगाकर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह सराभा ने अदालत में अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए ये शब्द कहे, मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। यदि मुझे मृत्युदंड दिया जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर भारत में ही होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और साथ ही रहम की अपील का सुझाव भी दिया गया, लेकिन करतार सिंह सराभा ने रहम की अपील से इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे 1000 जिंदगियां और भी मिले तो देश के लिए कुर्बान कर दूं। इस प्रकार 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को उनके 6 अन्य साथियों बख्शीश सिंह, सुरेश सिंह व सूरण, हरनाम सिंह, जगत सिंह तथा विष्णु गणेश पिंगले के साथ लाहौर जेल में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। कहा जाता है लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान इनका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था। फांसी के प्रति उनकी निर्भीकता को दर्शाता है। जल्द ही वह शहादत के प्रतीक बन गए। उनकी बहादुरी और बलिदान से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली।